अमित शाह आ जाए और वो जो है 25 किलोमीटर चलने। स्मृति ईरानी को बुलाना चाहिए सर। कांग्रेस अब एक ऐसा जहाज है जिसका तेल अब खत्म हो चुका है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये यात्रा श्रीनगर में जाके रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सभी को पता है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरीके से चलते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर आए दिन लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की उम्मीद बढ़ते हुए दिखाई दे रही है 2024 चुनाव को लेकर। यहाँ तक कि अगर बात करें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ कांग्रेस का और राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को एक प्लेन से कंपेयर कर दिया। उसके बाद कहा जनता के बीच में, जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे, कि इस प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया, ये उड़ना तो दूर की बात है, रनवे पर चल भी नहीं सकती। इस तरीके की बातें कह के राजनाथ सिंह ये बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस इस समय पूरी तरीके से देश के अंदर खत्म हो गई। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर कांग्रेस खत्म हो गई तो आप बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको लगता है कि कांग्रेस आज भी आपकी कंपटीशन में खड़ी हुई है और आपको लगता है कि 2024 चुनाव में हमें कहीं ना कहीं कांग्रेस से नुकसान होगा। अगर वो बात आप लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर कहीं ना कहीं भय है। आपको लगता है कि कांग्रेस कंपटीशन में, इस वजह से आप उसका नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, क्या राजनाथ सिंह मेरा या आप में से किसी का भी नाम लेंगे? क्योंकि उनके लिए हमारा कोई वजूद नहीं है। इस तरीके से अगर कांग्रेस का भी वजूद नहीं होता, जैसा कि वो जनता के बीच में कहते हुए नजर आ रहे, तो शायद वो नाम ना लेते। हालांकि मैं आपको कुछ भी बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक मीटिंग की थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इस बीच ये भी कहा गया कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि किन गेस्ट को हम बुला सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा में। तो कन्हैया कुमार ने ये कहा कि अमित शाह को बुलाना चाहिए और दूसरी कांग्रेस के मेंबर ने ये कहा कि स्मृति ईरानी को बुलाना चाहिए। इसके पीछे रीजन भी दिया गया और राहुल गांधी ने किस तरीके से रिएक्ट किया मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन उससे पहले आप राजनाथ सिंह की वो वीडियो देख लीजिए जहां पर वो कांग्रेस को प्लेन से कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी की वो वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, जहां पर राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मान लिया जाए राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं डर के वजह से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कंडीशन हर किसी को पता है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का एक्सपेरिमेंट फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे मैंने आपको पिछली खबर में बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से बीजेपी के नेता ही बागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने नहीं देखी होगी तो फिर से मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। अब देखिए वो वीडियो जहाँ पर राजनाथ सिंह प्लेन से कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस अब एक ऐसा जहाज है जिसका तेल अब खत्म हो चुका है। अब कोई पायलट आ जाए, उड़ान भरना तो दूर, रनवे पर भी यह वह नहीं दौड़ता है। फिलहाल दोस्तों ये तो राजनाथ सिंह के बयान थे, जहां पर वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसी प्लेन है जिसका फ्यूल खत्म हो गया। दूसरी तरफ मैं राहुल गांधी की इस वीडियो को आपके सामने लाना चाहूंगा, जहां राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की थी वो अब जम्मू कश्मीर में जाके रुकेगी। इस बीच कोई भी ऐसी ताकत नहीं है देश के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा को रोक पाए। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ हर रोज दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी से लगातार लोग आकर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कई खबरें ऐसे भी हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके वजह से कांग्रेस के वोटर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खुद न्यूज एजेंसी मानते हुए दिखाई दे रही। मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हमारा तिरंगा जब तक जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगा, देश का तिरंगा जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगा, तब तक भारत जोड़ो यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। एक तरफ आपने सुना राजनाथ सिंह किस तरीके से बयान देते हुए दिखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ आपने देखा राहुल गांधी किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है और भारत जोड़ो यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम सीधा चलेंगे उस मीटिंग में जहां पर राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार कई तरीके की बातें करते हुए दिखाई दिए और कांग्रेस के कई मेंबर्स किस तरीके से बीजेपी को डिफाइन करते हुए नजर आए, आरएसएस को डिफाइन करते हुए नजर आए। ये यात्रा अब 2 महीने पहले हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और ये यात्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जाके रुकेगी। इससे पहले इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये यात्रा श्रीनगर में, जैसे यहाँ पे हमारा तिरंगा है वैसे वहां पे तिरंगा लहराएगी।
फिलहाल दोस्तों आप सभी को पता है कि जहां पर बीजेपी लगातार इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही, हर रोज कोई ना कोई टिप्पणी करता हुआ बीजेपी का नेता दिखाई देता है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर या फिर कांग्रेस को लेकर, और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस अब खत्म हो गई, लेकिन लगातार बात करते हुए बीजेपी के खुद नेता दिखाई देते हैं। इस बीच ये भी माना जा सकता है कि कांग्रेस को उठाने वाली कोई और पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी हो सकती है, क्योंकि लगातार आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उसी का नाम प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। बीजेपी अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि कांग्रेस का नाम ना लिया जाए जनता के बीच, ताकि प्रमोशन ना हो। हालांकि लगातार प्रमोशन करते हुए खुद बीजेपी दिखाई देती, भले ही निगेटिव प्रमोशन करती हो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हुए कांग्रेस के नेता दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं उस मीटिंग की जहां पर राहुल गांधी आरएसएस का मतलब पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि किस गेस्ट को बुलाना चाहिए। मैं आपको दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा, राहुल गांधी इस मीटिंग में ये पूछते हुए दिखाई दिए कि किस गेस्ट को बुलाना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा में, ताकि भारत जोड़ो यात्रा में वो हमारे साथ चल सके। इस बीच कन्हैया कुमार जवाब देते हुए दिखाई देते कि अमित शाह को बुलाना चाहिए ताकि वो हमारे साथ 25 किलोमीटर चल सके। अब आप समझ सकते हैं कहां पर कन्हैया कुमार तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, अमित शाह की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस बीच कहा जा रहा है कन्हैया कुमार की तरफ से अमित शाह को बुलाया जाए ताकि अमित शाह हमारे साथ चल सके और समझ सके कि भारत जोड़ो यात्रा में चलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाद राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर अमित शाह को बुलाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा और इस यात्रा को डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देंगे। हमारी ऑपोजिशन में से हमें किसी को यात्रा में इनवाइट करना हो तो आप किसको इनवाइट करेंगे? अमित शाह आ जाए और वो जो है 25 किलोमीटर चलने फिर बार-बार पॉसिबल है ना। नहीं पर वो डिस्टर्ब करने के लिए बुला रहे हैं। उसके बाद दूसरी कांग्रेस की मेंबर ये कहते हुए दिखाई देते कि अगर स्मृति ईरानी को बुला लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि देश में लगातार जब ये पार्टी नहीं आई थी, जब बीजेपी नहीं आई थी, तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा में कई लोग सामने आके खड़े हो गए हैं जिनको इन महंगाई की वजह से परेशानी हो रही है। आप सभी को दोस्तों पता होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हुए नजर आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, इस बीच गैस सिलेंडर के फ्लैग्स भी भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए दिखाई दिए। लोग अपने हाथों में लेके गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़ रहे हैं उस इशू पर भी लगातार चलते हुए भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए। तो ये कहा गया इस कांग्रेस की नेता की तरफ से कि स्मृति ईरानी को बुलाना चाहिए, जो लगातार आवाज़ उठाते हुए दिखाई देती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। अब वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, इस तरीके से बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई। स्मृति ईरानी को बुलाना चाहिए सर, ताकि यहाँ पे जो भी प्लेकार्ड्स दिख रहा है सिलेंडर का वो देखेंगे और उसका थोड़ा चेंज हो जाए। हालांकि मैं आपको दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, आरएसएस का भी मुद्दा उठाया गया जब राहुल गांधी ये मीटिंग कर रहे थे, जब कांग्रेस के लोग उनके साथ बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने पूछा कि आरएसएस को आप किस तरीके से देखते हैं, तो लोग ये बताते हुए नजर आए आरएसएस एक रिलीजन और कम्युनिटी को लेकर हर बात पे कहीं ना कहीं अपनी जस्टिफिकेशन देते हुए नजर आती। अगर कोई भी इशू है तो उसमें सबसे पहले कम्युनिटी और रिलीजन आ जाता है। अगर आरएसएस की बात की जाए, राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कांग्रेस इस तरीके से देश को नहीं देखती, क्योंकि देश सेक्युलर है, इसमें हर तरीके की जाति रहते हुए दिखाई देती, रिलीजन रहते हुए दिखाई देते, स्टेट में अलग अलग तरीके के लोग हैं जिनके अलग अलग तरीके की भाषा है, और अगर एक रंग में रंगा जाएगा पूरे देश को तो क्या ये बेहतर होगा, क्या ये सही होगा, और क्या बाकी लोगों का सर्वाइवल हो पाएगा, क्या बाकी लोग इस बात से खुश हो पाएंगे जब एक ही कम्युनिटी और एक ही रंग को पूरे देश में डाल दिया जाएगा। कहा जाता था ना, इस देश में अलग अलग तरीके के फूल हैं, और अगर एक ही फूल को लगा दिया जाएगा पूरे बगीचे में तो क्या वो बगीचा खूबसूरत दिखेगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये मेरे तरफ से इन्फॉर्मेशन आप समझ लीजिए कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से कई इल्ज़ाम हिस्ट्री को लेकर उठाए जाते। कहा जाता है हिस्ट्री में ऐसा हुआ, हिस्ट्री में वैसा हुआ, इस वजह से देश में दिक्कत हुई। कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश के अंदर ऐसे हालात थे कि शायद आज के लोग सर्वाइव भी न कर पाए, आज के लोग सोच भी न पाए। उस समय देश में ना ही लाइट थी, ना ही रोड्स थी, ना ही इंस्टीट्यूशन थे, ना ही हॉस्पिटल थे, कोई भी सुविधा देश के अंदर मौजूद नहीं थी। आज देश के अंदर जब बीजेपी आने वाली थी उस समय एम्स था, साथ ही साथ बड़े से बड़ा आईआईटी का कॉलेज था, कई ऐसे इंस्टीट्यूट बन चुके थे। इसरो की अगर बात की जाए, इसरो भी देश के अंदर मौजूद था। अब आप समझिए देश आज़ाद हुआ था उस समय कितना ज़्यादा मुश्किल था लोगों को ये कन्विंस करना, उनको ये बताना कि वोट करना कितना ज़्यादा
ज़रूरी है आपके लिए, देश के लिए। उस समय जब महिलाओं से नाम पूछा जाता था वोटिंग लिस्ट में डालने के लिए, तो वो या फिर अपने बच्चे का नाम बताते हुए नजर आती थी या फिर अपने पति का नाम बताते हुए नजर आती थी। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर जब जाते थे तो कई बार उन्हें मार भी पड़ जाती थी, क्योंकि लोगों से वो लगातार नाम पूछते हुए दिखाई देते थे। और आज भी आपको पता होगा कि कई लोग अपने बच्चों के नाम पे अपना नाम बताते हुए गाँव में दिखाई देते हैं। महिलाओं की अगर बात की जाए, इस तरीके की धारणाएं आज भी इस देश में मौजूद है। आज जो सरकार काम कर रही है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, क्योंकि लोग आज देश के अंदर पढ़े लिखे। अगर सरकार ना भी काम करे तो लोगों के पास इतनी क्षमता है कि देश को खींचकर आगे ले जा सकते हैं। आप हमें दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस तरीके से आज की राजनीति को देखते हैं। जो बात राजनाथ सिंह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि उनको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती जम्मू कश्मीर पहुंचने में, क्या आप इसको सच मानते हैं? और जिस तरीके से कहा गया कि अमित शाह को बुलाना चाहिए, स्मृति ईरानी को बुलाना चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि देश की समस्याएं क्या है, हमारे साथ चल के ये देख सके कि 25 किलोमीटर चलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। अपना कमेंट जरूर दें, अपनी विचारधारा हमें बताएं, अपनी राय हमें दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।